हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो है यहाँ पे लाइक का बटन है, उसको दबा दीजिए और उसके बाद में आता है बेल आइकन। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, इसको ऑल में कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियो पोस्ट करेंगे तो आप लोगों को साथ से साथ जो है नोटिफिकेशन चले जाए, आप लोगों को कुछ मिस ना हो, कोई कॉल मिस ना हो, कोई अपडेट मिस ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, कुछ दिन जो है वीडियो नहीं बना पाया था, थोड़ा सा बिजी था, तो थोड़ा सा पहले अपडेट दे रहे हैं। कॉन्कर का 355 के अराउंड में बाई दिया था और टारगेट दिया था 400 का। जो स्टॉक जो है 398 के करीब में हाई लगाया है। ठीक है, तो ये टारगेट जो है ऑलमोस्ट हिट हो गया है और जो भी था हम लोग का प्रॉफिट बुक कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो आता है वो है, अभी देखिए इसमें हो क्या सकता है। अभी भी कॉन्कर का जो है सपोर्ट है फ़िलहाल अभी 360 का। ठीक है, सपोज़ कि 360 नहीं गया या उसको ब्रेक करके 2 दिन का क्लोजिंग नहीं आता है तो आने वाले समय में जो कॉन्कर वापस जो है 400 को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, और इस बार अगर 400 के ऊपर अगर ये स्टेबल होता है तो आने वाले समय में ये इसका टारगेट जो नेक्स्ट बनेगा वो करीब बनेगा 435 का। ठीक है, 435 टू 440 का करीब टारगेट बनेगा इसमें कॉन्कर में। कि देखिए कॉन्कर जो है एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो जब भी कोई स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो उसके बाद जो एक बार नीचे आता है। ठीक है, नीचे से वापस जो है पोजीशन बनना स्टार्ट होता है। तो फिलहाल जो है अभी अगर मान लीजिए यहीं पे कहीं पे सपोर्ट देता है 375 के अराउंड में, मान लीजिए सपोर्ट ऐसे देखा जाए तो 361 का करीब स्टॉक सपोर्ट है, लेकिन अगर 375 के अराउंड से अगर बाउंस करता है तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में 440 तक का जो है पॉसिबल हो सकता है। टाटा स्टील दिया था करीब 357 के अराउंड में और टारगेट था 400 का और 440 का करीब में। तो 400 का टारगेट हिट हो गया इसमें और अभी जो हाई लगाया है फ्राइडे को वो था 426 प्लस गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या है वापस जो सपोर्ट अब बन गया है टाटा स्टील का 400 के अराउंड में। सपोज़ कि 400 के नीचे अगर 2 दिन का क्लोजिंग अगर नहीं आता है तो स्टॉक जो है वापस 400 लेवल से जो है बाउंस हो सकता है। फिर जो अगर जाएगा यहाँ से तो वो होगा करीब 440 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 दिन क्लोज नहीं होना चाहिए 400 के नीचे में। ठीक है, नहीं तो फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है। अमर राजा बैटरी दिया था जब 730 के अराउंड चल रहा था, तभी बाई दिया था अमर राजा बैटरी का और टारगेट जो था 785 के अराउंड में है। ठीक है, तो आज का जो हाई लगाया है 772.85 का। तो आज मार्केट में काफ़ी प्रेशर था, तो काफ़ी सारे स्टॉक जो है डाउन आए हैं, स्टॉक टूटा है। ठीक है, लेकिन देखिए अमराजा बैटरी अभी भी जो पोजीशन है हमारा है वो होल्ड है। एक्सपेक्टेड जो है 785 मिनिमम आएगा। ठीक है, तो वो 785 जो है मिनिमम आना चाहिए, तो इसलिए जो पोजीशन अभी तक होल्ड है हमारा। स्टॉप लॉस को रिवाइज़ किए हुए हैं, अभी बाकी डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर में। वोल्टास जो दिया था 665 के अराउंड में दिया था और टारगेट दिया था 720 का, जो टारगेट वो हिट हो गया है। ठीक है, 722 के करीब गया था स्टॉक और फ्राइडे को, उसके बाद में जो है अभी आज डाउन आया। ठीक है, तो वोल्टास में भी जो है टारगेट वो हिट हो गया है। एक्सिस बैंक 420 के अराउंड बाई दिया हुआ था, तो उसका पहला टारगेट जो था 440 का था, उसके बाद में 485 का था, तो दोनों टारगेट हिट हुआ और 485 के ऊपर बोले हैं 520 का। तो ये जो स्टॉक गया था ऊपर 516 के करीब में हाई लगाया स्टॉक एक्सिस बैंक। ठीक है, और अभी जो है सपोर्ट है उसका 485 का। अगर सपोज़ कि 485 के नीचे अगर 2 दिन का क्लोजिंग नहीं आता है तो स्टॉक जो है बाउंस हो सकता है 520 तक। अगर 485 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो स्टॉक जो है आने वाले समय में वापस जो है 440 के पास में आ सकता है। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए, अगर 2 दिन अगर 485 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप लोग। किसी ने पूछा था BPCL के बारे में, तो BPCL के बारे में बता देते हैं। 346.40 चल रहा है। स्टॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो करीब 360 के अराउंड में है
सपोर्ट जो बन रहा है वो है 325 के अराउंड में, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू अगर स्टॉक नीचे आता है तो आने वाले समय में ये 325 तक पॉसिबल हो सकता है। अगर सपोज़ कि यहाँ से बाउंस होता है तो 361 आएगा, ठीक है। तो अगर 361 के ऊपर में अगर 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो स्टॉक जो है आने वाले समय में ये 400 तक दिखा सकता है, ठीक है। तो जो भी लॉन्ग करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए 325 टू 330 के अराउंड में अगर मिलता है तो आप लोग लॉन्ग कीजिए PPCL को। जो लोग 325 330 के अराउंड में लॉन्ग कर रहे हैं उनके लिए टारगेट जो रहेगा वो करीब 360 तक का रहेगा, और 360 के ऊपर में जो लोग बाई करेंगे तो उनके लिए टारगेट जो रहेगा वो करीब 400 तक का रहेगा। आज डाउन मार्केट में भी HDFC लाइफ काफ़ी चला है। फ़िलहाल चल रहा है 582 के पास चल रहा है। सपोर्ट जो उसका है 575 का है, ठीक है। वो क्लोजिंग 575 जो है 2 डेज़ क्लोजिंग बेसिस है वो। और अगर आप लोग बाई करना चाहते हो तो यहाँ से मान लीजिए करीब आपको 10 से 15 रुपये अगर नीचे मिलता है तो आप लोग जो है बाई कर सकते हो, ठीक है। रिस्की ट्रेडर जो है करंट में भी बाई कर सकते हैं, और या फिर 575 तक का वेट कीजिए, वहाँ पर अगर मिलता है तो बाई कीजिए। आने वाले समय में ये इसका जो टारगेट करीब बन सकता है वो करीब बनेगा 620 तक बन सकता है HDFC लाइफ में। काफ़ी अच्छा आज इतना डाउन मार्केट में भी ये चला है। तो और ये जो है पोजिशनल जो है करीब 620 तक पॉसिबल हो सकता है। फ़िलहाल चल रहा है 582 का। कोटक बैंक 1409 चल रहा है। आपको अगर 8-10 रुपये नीचे अगर मिलता है तो बाई कीजिए। टारगेट जो इसका बनता है 1445 का टारगेट बनेगा यहाँ से, और उसके ऊपर अगर चलता है 1445 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आएगा तो इसका टारगेट जो बन सकता है आने वाले समय में करीब 1510 तक का टारगेट बन सकता है। 1510 टारगेट बन सकता है आने वाले समय में। लास्ट टाइम में भी ये बाइंग जिसमें दिखा है क्लोजिंग टाइम में भी, ठीक है। और एक हैमर जैसा ऐसा पैटर्न आया है, मतलब स्टॉक्स तो नीचे गया था लेकिन नीचे से जो है बायर्स जो है इंटरेस्ट दिखाया स्टॉक में और नीचे से ऊपर लेके आ गया स्टॉक को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बायर्स लोग का जो है इंटरेस्ट है स्टॉक में, तो हो सकता है आने वाले समय में ये ऊपर जा सकता है। कोफोर्ज देखिए आज जो है स्टॉक जो है 7 से 8% का डाउन आया है, ठीक है। तो इतना डाउन में तो बाई नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पे जो है अभी सपोर्ट है 2200 के पास में जो है सपोर्ट है। अगर आप लोग को मिल सपोज़ कि मान लीजिए 15-20 रुपये नीचे, यानी मान लीजिए 2170 के पास में अगर मिलता है यहाँ से तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। स्टॉक अगर कल अगर 2230 के ऊपर में क्लोज आया तो पोजीशन आप लोग जो हो होल्ड कर सकते हो। आने वाले समय में ये जो स्टॉक जो टारगेट इसका बन सकता है वो है 2300, 2400 और 2500, ठीक है। अभी चल रहा है 2202 चल रहा है। यहाँ से अगर मान लें 20-30 रुपये अगर नीचे मिलता है तो एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हो बाइंग के लिए। और क्लोजिंग अगर 2230 के ऊपर में क्लोजिंग अगर आ जाता है तो आप लोग पोजीशन को जो है होल्ड कर सकते हो। मेनली अगर कल अगर क्लोजिंग अगर 2230 के ऊपर में आया तो स्टॉक में जो है बाउंस बैक आ सकता है, यहाँ से 200 से 300 पॉइंट बढ़ सकता है, ठीक है। हिंदाल्को 172.45 चल रहा है। स्टॉक्स का जो सपोर्ट है वो करीब 166 के अराउंड में सपोर्ट है। यहाँ से अगर आप लोग को 2-3 रुपये नीचे मिलता है, अगर 168 169 के करीब में अगर मिले तो आप लोग ट्राई कर सकते हो बाइक के लिए। आने वाले समय में अगर 166 को ब्रेक नहीं किया तो ये स्टॉक जो है 195 तक दिखा सकता है, हो सकता है एक्सपायरी के पहले भी, ठीक है। तो जो लोग बाई करना चाहते हैं हिंदाल्को में तो वो लोग हिंदाल्को बाई कर सकते हैं। टाटा स्टील का सपोर्ट है 400 का। अगर यहाँ से आप लोग को 5-6 रुपये अगर नीचे मिलता है 6-7 रुपये नीचे 400 के अराउंड में 400 के अराउंड में तो आप लोग जो है बाई कर सकते हो। अगर 400 के नीचे अगर 2 दिन का क्लोजिंग नहीं आता है तो ये स्टॉक जो है आने वाले समय में 440 तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखिए इतना सारा बढ़ने के बाद में एक दिन का जो है प्रॉफिट बुकिंग एक बनता है स्टॉक सब में, ठीक है।
तो जो लोग भी ट्राई करना चाहते हैं टाटा स्टील को, वापस से 400 अराउंड में आप लोग बाई कर सकते हो। खाली ध्यान में रखिएगा 400 के नीचे 2 दिन का क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। 2 दिन का क्लोजिंग आया तो फिर आप लोग एग्जिट कर जाइएगा, ठीक है। और टारगेट जो बन सकता है इसका 440 तक का टारगेट बन सकता है। 435 से 440 तक का टारगेट बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग भी नए हैं चैनल में, जो लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।